जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? बाबू मुश्किल नहीं है कुछ उस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और तेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। बाबू एलडीसी के फॉर्म भराल शुरू हो गल हो, और तोरा हम खोटवा पढ़वल शुरू कर दिलियो भैया। और खोटा के आज तोरा हम ऐसा किताब पढ़वल जा रही जो तोर सिलेबसवा के अनुसार सबसे कठिन किताब मानल जा हो, डिंडाक डोवानी। डिंडाक डोवानी के लिखवैया बंसीलाल बंसीलाल थीन। बाबू ये काव्य खंड लागे खोटा जगत के, ये तीसरा काव्य खंड है। और ये तीसरा काव्य खंड बंसीलाल बंसी द्वारा लिखा गया है। ये बंसीलाल बंसी द्वारा ये काव्य खंड तब लिखा गया है जब बोकारो पावर प्लांट की जब स्थापना हो रही थी। वहां से 64 गांव को हटाया गया। वही दर्द को बंसीलाल बंसी महसूस कर लिए। बंसीलाल बंसी वही दर्द को महसूस कर लिए। वहां के लोगों का सपना एक था अपना झारखंडियों का। बाबू झारखंडी लोग दिल के बड़ी साफ आदमी रहो हथिन हो। खाली आदमी खटल जानो है और पेटे भरल जानो, राजनीतिक से इनके ज्यादा संबंध नहीं रहा है। बाबू जब प्लांट की स्थापना हमारे बोकारो में हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आई। उस समय यहाँ वहां कंपनियां झारखंडी लोगों को बड़ा प्रलोभन दिए कि आपके यहाँ हम शहरीकरण तो कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ रोजगार दिया जाएगा। झारखंडी वो समझल कि ठीक है का हो रहा है। यहाँ जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश में औद्योगिकरण चालू हो गया। वही औद्योगिकरण के सिलसिले में बोकारो पावर प्लांट की स्थापना बोकारो जिला में हुआ। वहां से 64 गांवों को विस्थापित कर दिया गया, ये कह करके कि आप लोगों को ये प्लांटवा में रोजगार दिया जाएगा। जगह जगह पे डैम बनाया जाएगा ताकि आप कि खेत की सिंचाई बेहतर ढंग से हो पाए। झारखंडी वो बाबू साफ दिल के आदमी यो हो सोचल के कि ठीक है हमरा यहाँ रोजगारों मिल जीते। जमीन अगर ले रहा प्लांटवा वाला कंपनियां तो पैसवा तो देबे करते। पैसवे के बदले हम इन दोसर जगह घर बना लेबे और रोजगार तो यहाँ मिलबे करते, खेत के सिंचाई होबे करता है। लेकिन छल कपट करे वाला ना झारखंडी अखनिन के साथ कोई छल कपट करके चल गए। प्लांट में रोजगार इन लोगों को नहीं मिला और पैसवा वहां से जो मिला इन लोगों को जमीन के बदले, वो फिर बाद में इन लोग जमीनों नहीं ले पाया। उसी का चर्चा यहाँ किया गया है। मतलब समझ की झारखंडी के दुख दर्द जो है वो इसी काव्य खंड के माध्यम से बताया गया है। बातें ये पहले सुनिए। डिंडक डोवानी का मने क्या होता है? डिंडक मने होता है घर के आसपास के क्षेत्र। डिंडा का मतलब होता है घर के आसपास का क्षेत्र। बाबू आपका घर है और घरवा के आसपास का क्षेत्र है। आपका घरवा के जगह प्लांट अगर स्थापित कर दिया गया, उसके बदले क्यों ना क्यों पैसा दे दिया गया। लेकिन बताओ ये घरवा के साथ तो कोई सपना तो जुड़ले हो, तो याद तो जुड़ा ही हुआ होगा ना। भले तोरा पैसा दे करके आदमी तोर घर के कीमत लगा दिया, तोर सपना या तोर याद के तो कीमत नहीं लगा सकता ना। जब ये पावर प्लांट यहाँ स्थापित हो गया, पैसा तो मिल गया, लेकिन फिर वहां के लोग ये घर के बदले बाद में घर नहीं बना पाए। घरवा उजड़ गया, पैसा जो इतना मिला वो पैसा से घर नहीं बनाए, तो यही घरवा को याद करके वो रोने लगते हैं। और डोवानी मने होता है रोना, मतलब घर के आसपास के चीजों को देख करके कुहकना मैंने समझ रहे ना, सिसकना या तो अंदर ही अंदर रोना ही डोवानी कहलाता है। ऐसे लड़का लोग यासू बहा के नहीं रोता है औरत के जैसा या तो बच्चा के जैसा। लेकिन ये बात नहीं है कि लड़का नहीं रोता है, लड़का रोता है, लड़का अंदर ही अंदर रोता है। तो वही बाबू घर की आद में सिसक के रोना ही डिंडक डोवानी कहलाता है। ऐसे सिंपल समझिए, डिंडक मतलब होता है घर के आसपास और डोवानी मने रोना या सिसकना। एक होठा काव्य खंड है। एक बात तोरा इतनी हम शॉर्ट में बता दियो बाबू कि अगर इस काव्य खंड को पढ़ रहे हैं तो इस काव्य खंड में 6 गो सर्ग हो। 6 गो सर्ग के मतलब तो ये समझ कि 6 गो भाग हो। और पहला तोरा आज हम भाग पढ़वे जा रही हो, जरा
जकरा में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। आए हो बाबू, प्राकृतिक दृश्य के वर्णन हमारे झारखंड में कोई कमी है हो? यह हो जंगल झाड़, झारखंड वन वाला प्रदेश को ही तो झारखंड कहा गया है। यही तो है जलप्रपात, यही है पारसनाथ जैसन पहाड़। वही पारसनाथ पहाड़ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यही है पहाड़, यही है नदी, यही है पर्वत, यहीं पाया जाता है खनिज। यही बाबू तो हमारा जो झारखंड है वो झारखंडियों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। तो यहाँ वर्गे अपना वखान तो किया गया है प्राकृतिक दृश्य का, साथ ही साथ एक प्लांटवा बोकारो स्टील पावर प्लांट की भी बताया गया है कि हमारे बोकारो पावर प्लांट के नाम पर जमीनवा तो ले लिया गया, लेकिन घरवा उजाड़ दिया गया। बोला गया नौकरी देंगे, बोला गया जगह जगह पे प्लांट बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। उसी का वर्णन है ये बोकारो पावर प्लांट की घटना पे ही एक काव्य खंड लिखा गया है और बंसीलाल बंसी जी द्वारा लिखा गया है ये। और लास्ट में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति का जिक्र आएगा और उनकी बेटी महुआ का जिक्र आएगा। ये बेटी, इनकी बेटी है महुआ और ओकर नाम है जगन। इसका नाम है जगन। जगन बाबू लोगों को जगाने का काम करता है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी होता है जगन। ये झारखंडियों को जगाने का काम करता है। ये समझिए हमारे यहाँ झारखंडियों में वीर पुरुषों की कोई कमी नहीं है। ये झारखंडियों को ये बता रहा था कि हे झारखंडी लोग, हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है। हमारा देश अगर आजाद हो जाएगा तो हम लोगों के लिए एक नया सूरज उगेगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोग का जो राज्य होगा एक स्वर्ग के जैसा होगा। लेकिन जब बाहरी कंपनियां यहां आती है तो ऐसे ऐसे समझदार लोगों, ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में भी रहे देश को आजाद करने के लिए जगन, फिर भी इनके घर द्वार को नहीं छोड़ा गया, इनके जगह जमीन को नहीं छोड़ा गया। इनका वर्णन यहाँ किया गया है। लास्ट में जब इनके जगह जमीन को नहीं छोड़ा गया, ये बाबू सदमा में आदमी मर गया जगन, तो एक बेटी महुआ बदला लेने निकली, लेकिन बाबू झारखंडियों को दबा दिया गया। लास्ट में इनकी भी मौत हो जाती है। अब काव्य खंड में आप लोग पढ़ेंगे डिंडा का मने क्या होता है। पूरी कहानी तो आपने समझ लिया ना। एक बात और बता दे आपको, हाँ बाबू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप का लिंक होगा। व्हाट्सएप पे आप फ्री में ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ पीडीएफ वहां जरूर दिए जाएंगे। साथ ही साथ कब क्लासेस आ रहे हैं और कब आपको लाइव टेस्ट करवाया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है। या हम तोरा की कह लियो कि पहले प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन होगा, जंगल झाड़, अपना यहाँ के खान खनिज, यहाँ के जलप्रपात का वर्णन होगा। वह यहाँ कह रहा भैया देख कि धरती का आचरा हरिहर अलबत, अरे माथा के मुकुट पहाड़ पर्वत गहना शोभा नदी नाला और लता पता घेचा कमाला। अब एक तनी समाज को है हो झारखंडी वैन, ये हमार झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। बंसीलाल बंसी कहते हैं कि धरती का आचरा हमारे झारखंड की धरती में, झारखंड धरती की गोद में, अरे हरा भरा पूरा फैला हुआ है। अलबत मने पूरा फैला हुआ है, पूरा विस्तृत है। हमारे झारखंड जैसे राज्य में हरा भरा चीजों की कमी नहीं है। तो धरती का आचरा मतलब हमारे झारखंड की धरती के आंचल में ये धरती हरा भरा से भरा हुआ है। हरा भरा चीजों का यहाँ विस्तार है। माथा मुकुट पहाड़ पर्वत, और यहाँ जो पर्वत है ना और जो यहाँ के पहाड़ हैं हमारे झारखंड के लिए एक मुकुट के समान है। हमारे यहाँ पर्वत और पहाड़ जो हैं वो हमारे झारखंड के लिए एक मुकुट के समान है। गहना शोभा नदी नाला, और नदी नाला जो है हमारे झारखंड के लिए एक गहना के समान है। लता पता घेचाक माला, और
लाता पता, लात पात जो होता है बाबू सब्जिया वाला लत्ता पता, वो घेचा मने गर्दन, गर्दन या तो गला, गला के माला के समान है। ऐसा समाज कि झारखंड समझ के एगो आदमी हको, वो आदमिया पूरा के पूरा समझिए पूरा के पूरा हरा भरा हो, मतलब कोई चीज की कमी नहीं है। इसके माथा का मुकुट के रूप में पर्वत है और गहना के रूप में नदी नाला है, और इसके माला के रूप में लता पता है। तो यही चीजवा है कि धरती काचना हरिहल अलबत, माथा मुकुट पहाड़ पर्वत, गहना सब है नदी नाला, लता पता घेचक माला। या बाबू देखिए, अगर हमसे खोटा पड़ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से मैंने जेपीएससी वालों को एग्जाम हॉल से आने के बाद उनसे पूछा कि बाबू कितना क्वेश्चन बने ले, वो 100% क्वेश्चन बना करके आए। सीजीएल वाले 100% क्वेश्चन बना करके आए। हमारे पढ़ाने का मतलब यह है कि आप भी 100% क्वेश्चन बना करके आएंगे। आगे हाँ कि अर्गुजन मोने बने मने घने जंगल, घने बोने मने जंगल, अरे घने जंगल के बीच में मांझे मने बीच, घने जंगल के बीच में चमक उठे आखी क्या भा। अरे बाबू झारखंड के अगर जंगल में तो ही नहीं भय हो तो यखिया चक्का चौंध हो जीतो, यखिया कन्फ्यूजिया जीतो। काहे कि यहाँ की झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य भी इतनी अच्छी है कि आपका आंख जो है वो चौंधिया जाएगा। चमक उठाई आखी की आभा, मतलब आपका आखिया जो है वो चौंधिया जाएगा है। अविश्वसनीय दृश्य है यहाँ। कुंजा और कुंजन मने घने, बोनेक मने जंगल का बीच में अगर आप जाएंगे तो आपका आखिया चौंधिया जाएगा। ये अपन मने सुखे गवाए, अरे अपने मन ही मन हमारे झारखंड वासी अपने सुख का गुण गान गाते हैं। यही है कि अपन मन में सुखे गवाए, अपन मन में ही लोग सुख का गीत गाते हैं। और क्यों गाते हैं सुख ही सुख क्यों है झारखंडियों को? क्योंकि जिंदगी सुख बोने पाए। हमारे यहाँ झारखंड में वनों की कमी नहीं है, तो जंगल में जो सुख मिलता है कहाँ मिलता हो तोरा शहर में हो। खाली शहर में बीमारी है, गाँव में तो असली जिंदगी है। और हमारे जंगल में केंद कुसुम करील याम जाम, ये हमारे जंगलों में फल भी मिलता है। केंद कुसुम करील याम जामुन सब मिलता है, और आदिक मंडल डीनक ठाव, और ये जो सारा चीज है जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा मारा गया है। मतलब समझिए कि उन लोगों के द्वारा ही संयोग करके रखा गया है। यादिक मंडल मतलब पुराने जमाने के हमारे पूर्वजों द्वारा ये सारी चीजों को संयोज कर रखा गया है। आगे है कि बाबू डोह डूमर डैमा डहुआ, मन मताई खाई के महुआ, बाघ बालू खेरहा सियार, चोटी मैना मानुषिक पियार, पांड पेरुआ पाखा झायर। पाखा मतलब यहाँ यही प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है कि हमारे झारखंडों में डोह भी मिलेगा, डूमर भी मिलेगा, डोहा भी मिलेगा, डूमर भी मिलेगा, डेमा डहुआ सब तोरा मिलेगा। और मन मात जाएगा, तुम्हारा जो मन है वो मता जाएगा मतलब तुम्हारा मन जो है गदगद हो जाएगा, तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। कब? जब तुम हमारे यहाँ के फल महुआ को खाओगे। बाघ भालू खैरहा सियार चोटी मैना मानुषिक प्यार, हमारे झारखंडियों के अंदर मनुष्य और मनुष्य के बीच तो प्यार रहता ही रहता है। यहाँ देखिएगा हमारे जो जंगल, हमारे झारखंड के जंगल में जो जानवर रहते हैं उन लोगों के बीच भी प्यार भी रहता है। भाग बालूक खैरहा सियार चोटी मैना मानुषिक प्यार, वहाँ मनुष्य का तो प्यारा सब होबे करता है ये सब जानवर। साथ ही साथ हम आपको अलग से बता रहे हैं कि जानवरों में भी एक दूसरों से प्यार ही होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि झारखंडियों को जानवर से बड़ा लगाव होता है। पांड पेरुआ पाखा झाय, ये आपका बाबू सब जानवरों पक्षियों का नाम है ना। बाघ भालू खैरहा सियार, ये सब लंढा उंढा सब जो है भालू जानवे करते हैं, बाघ जानते हैं, खैरहा जानते हैं, खैरहा तितिर सियार सब जानते हैं। ये सब पक्षी का नाम। फर फर उड़े डायरे डायर। बाबू यहाँ झारखंड की प्राकृतिक दृश्य की बातें किया गया है कि जब हो भाई बहन
झारखंड के तो जंगलवा में अबे हो, तब तो रखिया तो चंदिया जीबे करता, यहाँ तो अविश्वसनीय पल तोरा जियले मिलबे करता, या विश्वसनीय दृश्य तो देखे ले मिलबे करता, लेकिन तो देख में आदमियन के बीच तो प्यार रहबे करो है, कोई भेदभाव न रहे झारखंडियों के बीच। यहाँ तक कि जब जहाँ झारखंड के जंगल में जब जानवर रहते हैं, इन लोगों के भी बीच प्यार रहता है। साथ ही साथ झारखंडी लोग पशुओं से अधिक ही प्यार करते हैं। नाना रकम के पशु पक्षी झारखंड के जंगलों में अनेक नाना रकम मने अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी मिलते हैं। रिझ रंग वन खुशी और आनंदित होकर के खुशी भी मनाते हैं यहाँ के पशु पक्षी। केहू ना कम केहू ना बेसी। बाबू झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ जानवरों का भी पर्व होता है, सोहराय। तो पता है जब यहाँ के झारखंडियों का दिल अगर देखा जाए कितना साफ है, अपने लिए तो पर्व मनाबे करते हैं, यहाँ के जानवरों के लिए भी सोहराय जैसा पर्व मनाया जाता है। कहता है आगू कि नाना रकम में पशु पक्षु रिझ रंगे मनवो खुशी, केहू न कम केहू न बेसी, केहू न कम केहू न बेसी। धरती कोरा प्रेमिक बैसी, धरती की कोरा में बैठ करके, धरती माता की गोद में बैठ करके सबको प्रेम ही प्रेम मिलता है। प्रेम में बैसी, एक साथ प्रेम के साथ बैठते हैं। कौन कौन? नाना रकम में पशु पक्षी हो या तो कोई भी हो, कोई ना कम, चाहे मनुष्य हो या तो क्यों ना यहाँ के पशु पक्षी हो, सब को प्यार मिलता है। और यहाँ के लोग धरती माता से प्यार भी करते हैं। गाछे गाछे बांदर चुड़ पे हो भैया, गाछे गाछे बंदरा जो है हो वो एक डाली से दूसरे डाली पे उछलता है। और कुहुक सूरे कोयल कुह के, ओ भैया जब कुहकाता है ना कोयल तो एक डाली से दूसरे डाली पे फुदक फुदक करके कू कू की आवाज निकालता है। और बदरी देख मेंजूर नाचे, और बादल को देख करके मोर तो नाचबे करता है। मेंजूर माने होता है बाबू मोर। आपको पता है जब बादल छा जाती है तो मोर तो नाचना शुरू कर देता है। और गाछे जुड़ाए मानुष बाचे, और गाछ के छाया में, गाछ का मतलब गाछ के छाया में जुड़ाए मने छाया में मानुष बाचे, मनुष्य बचता है। बाबू देखिए हम आपको एक बार और बातें बता दे भाई, बात तोरा अगर हम बता रहियो पढ़ा रहियो, इसका मतलब ये हुआ कि सब शब्दों का सही मीनिंग ही आप पकड़ेंगे। कोठा के कोनो नया खिलाड़ी तोरा नहीं बुझाइए हो भैया। और देख झार झरना कलकल बोले बाबू, जब पनिया झरनवा से गिरो है, जल प्रपात से अगर पानी गिरता है तो क्या उसकी अपनी आवाज नहीं होती है? उसकी अपनी आवाज होती है। और कौन कौन? कल कल मतलब धीरे धीरे वो बोलता भी है, कल कल बोले उसकी अपनी आवाज होती है। चौपाई भेव माटी खोले, चौपाई मतलब दबा हुआ रहस्य, चौपाई मने दबा हुआ, चौपाई मने होता है दबा हुआ, और रहस्य भेव मने होता है रहस्य। दबा हुआ जो रहस्य है वो हमारे झारखंड की मिट्टी खोल रही है। कैसे खोल रही हो बाबू? हमारे पूर्वज कुछ चीजों को बता करके नहीं जाते हैं कि हमारे यहाँ कितना लोगों द्वारा शोषण किया गया, लेकिन आज जब हम लोग उस जमीन पे जाते हैं, देखते हो रे बड़का बड़का प्लांट कब स्थापना हुआ इसका, तो अरे बहुत पहले स्थापना हुआ है इसका। हमारे झारखंडियों को क्या इस प्लांट में काम मिला था? बोल नहीं मिला था। तो उस मिट्टी ने ही तो रहस्य खोल रहा है। ना मिट्टी होता ना बाहर की कंपनियां आकर के हमारे झारखंडियों के साथ शोषण किए होते। ही कहता है चौपाई मतलब दबा हुआ जो रहस्य है वो हमारी झारखंड की मिट्टी खोल रही है। और बासिक सूर्य राव फूटे, हमारे झारखंडी लोग मनोरंजन का साधन लोकगीत और बांसुरी को ही समझते हैं, मांदर को ही समझते हैं, हारमोनियम को समझते हैं। तीन लोग काम तो करते हैं, पेटवा तो भर लेते हैं, मनोरंजन का साधन करने बासिक सूर राव फूट। और बासी मतलब बाबू वही बांसुरी से ये लोग नया नया सुर निकालते हैं। ताले ताल चाल उठे, झारखंडी जब चलता है ऐसा कहा जाता है कि जब झारखंडी बोल रहा है तो लगता है कि वो गा रहा है। जब झारखंडी चल रहा है तो समझिए झारखंडी नाच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंडियों की चाल में इतना रौनक है, इतना आकर्षण है कि वो जब चलता है तो समझिए वो नाचता है, जब वो बोलता है तो समझिए वो गाता है।
और चलता भी इस प्रकार से है जैसे एक ताल में चल रहा है, एक लय में चल रहा है। वही कहता है ताले ताल, अरे भाई यहाँ रहा, ताले ताल चाल उठे, मतलब एक क्रम में झारखंडी लोग चलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ तरीका से चले, एक ताल में चलता है, सब एक ताल में चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि लोगों में आपस में एकता है, ये समझ तो है। आगे हो कि दमदमाइल दामोदर चले, दामोदर नदी अपनी रास्ता खुद अपने बनाती है ना। दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकल करके डायरेक्ट हुगली नदी में मिल रही। वही दामोदर नदी की हम बात कर रहे हैं। दामोदर नदी, दामोदर चले, दमदमाइल मने रंगदारी से, मने पूरी जोश के साथ दामोदर चल रहा है। और डहर बनाए चल बोले, और डहर अपनी खुद रास्ता खुद बना, अपनी रास्ता खुद बनाता है। डहर मने होता है, हिंदी में इसे रास्ता कहते हैं। अपने चलता है, बनाए चल बोले, और स्वर्ण रखा है सोना झलके। बाबू स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, उसके बालू के कण में सोना झलके, सोना दिखता है, और माथाएं मनी पारस चमके। और हमारा झारखंड के माथा के रूप में पारसनाथ पहाड़ है, और वही पारसनाथ पहाड़ जो है वहां मनी चमकता है। मनी का मतलब ये हुआ कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की प्रतिमा जो है वहां लगाई गई। वही समझिए एक बहुमूल्य क्षेत्र है हम लोगों के लिए। तो वही माथाएं किसको, झारखंड की माथा पारसनाथ पहाड़ को बताया गया है। वो पारसनाथ पहाड़ पे ही वो मणि के जैसा पारस चमक रहा है ना। पारस मतलब वहां के जो क्षेत्र है वो आकर्षक है, पारस के समान ही है, क्योंकि कोई ऐसे ऐरा गैरा स्थान थोड़ी है। हमारे यहाँ जैन धर्म का भी गढ़ रहा है, बौद्ध धर्म का भी गढ़ रहा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ पे हुई थी। 1365 मीटर उसकी ऊंचाई है, 4478 फीट उसकी, 4478 फीट उसकी ऊंचाई है। मीटर में बात करें तो 1365। आगे बातें करें, करिया हीरा नदी धायरे हो बाबू। करिया हीरा मने कोयला, कोयला भले कोयला हमारे झारखंड में बहुत है, झारखंडी में इनको खाली मिलता नहीं है। कोयला नदी, कोयला जो है कोयला करिया हीरा नदी धायरे, धायरे मने किनारे, किनारे मतलब यही है कि कोयला जो पाया जाता है वो नदी के किनारे पाया जाता है। और लोहा तांबा घरे दुआरे, हमारे झारखंडी में इनके घरे दुआरे लोहा टीना बाबू, लोहा तांबा सब पाया जाता है घरे दुआरे। और खेत खरिहान बोने जा रहे हैं नाना रंग के खनिज तरह। और हमारे झारखंड में खेत खरिहान बोन झाड़ तो बड़ी है। हमारे झारखंड में कई प्रकार के और कई रंग के खनिज हैं। कहाँ है खनिज? जमीनवा के तर में है खनिज। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि नाना रंग के खनिज तरह, नाना प्रकार का और अलग अलग रंग का खनिज जो हमारे झारखंड की धरती में है। ये आगे कहो हो भैया कि गाछ पाते लटकल्ला और गुदरिक भीतर भरल लाल, मनुष्य की जिंदगी के आधार मेटवा हल पेटे धाधार। बाबू यही है कि गाछे पाते हमारे यहाँ खनिजों की कोई कमी नहीं है। लह तो पता होगा ना, लह अनुसंधान केंद्र भी तो आप पढ़े होंगे। तो लह से हमारे यहाँ लहठी बनता है, जो औरत लोग पहनती है लहठी। वही कह रहा है कि हमारे यहाँ लह की भी कमी नहीं है। गाछ पात में लटकता है, लह लटकता है। और गुदरिक भीतर भरल लार, हमारे झारखंड में भले गरीबी जरूर थी लेकिन यहाँ के लोग जो थे वीर थे। यहाँ हमारे झारखंड में वीरता की कमी नहीं थी। तो गुदरिक भीतर मने गरीबी में भी हमारे झारखंड में कई भरल लाल थे, मतलब कई वीर लोग थे। लाल मने कि घरवा दुआरा की अरे लाल इधर आओ, मतलब लाल मने हमारे यहाँ भी वीर थे। गरीबी थी झारखंड में लेकिन यहाँ के लोगों में वीरता की कमी नहीं थी। मनुष्य जिंदगी के आधार मेटवा हल पेटे धाधार, हमारे यहाँ के वीर जो हैं वही मनुष्य के जिंदगी का आधार थे। मनुष्य के जिंदगी का
वो सहारा थे, वही लोगों के भूख मिटाते, लोगों की भूख मिटाते थे। मेटवाहल पेटेक धाधार मतलब यहाँ के लोगों की वो भूख को मिटाते थे। कौन? झारखंड के कुछ ऐसे वीर पुरुष जो एक नई दिशा देते थे लोगों को, एक नई मार्गदर्शन देते थे लोगों को। बस ये भरोसा जताए हुए थे कि हमारा देश जब आजाद होगा तो हमारे यहाँ नई नई कंपनियां आएगी, हम लोगों को एक नया जीवन मिलेगा। और बाबू पहाड़ पर्वत के गसाएं, पहाड़ पर्वत के निचवा में गसाएं माने पर्वत ऐसे है ना, तो समझिए निचवा में किनारे में गसाएं माने वही किनारे में माचा रकम सूखल डंगाए। और माचा जिस प्रकार से होता है, लकड़ी का माचा होता है ना, वही प्रकार से कई प्रकार के टिल्हे भी हैं। टिल्हे भी है, पहाड़ पर्वत के नीचे कई प्रकार के टिल्हे भी हैं। डंगाए मने टिल्हा। और चटाइनक छाती फायर, झरना फूटे माटी कलार। अरे हमारे झारखंड में पर्वतों का सीना चीर करके यहाँ हमारे यहाँ जलप्रपात बना हुआ है। चाहे आप कोई भी जलप्रपात देखें बाबू, हमारे यहाँ पहाड़ों की कमी नहीं है, पत्थरों की कमी नहीं है। तो यहाँ संदेश दे रहा है झारखंडियों को कि हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अविश्वसनीय है। हे झारखंडी बहन, तुम लोग अपना रास्ता खुद ही बना सकते हो, प्राकृतिक हमें बता रही है। वही चट्टानिक मतलब पत्थरों का छाती फाड़ करके झरना फूटे माटी लाए, झरना जो है वो निकलता है पत्थर की छाती फाड़ करके। आगे है झरना का पानी बचवे जान हो झारखंडी बहन, झरना हमनी के हो हमनी के यहाँ नदी हो, लेकिन झरना के माटी तो झरना के पानी, झरना मने बाबू जलप्रपात। झरना हिंदी उर्दू शब्द है, जलप्रपात बोलते हैं। अरे भैया वाटरफॉल तो ही बोल रहे हैं आज के जमाना के आदमी। झरना पानी बचवे जान, सूतल सिंह जगवे यान, नदी कर खाए मनुष्य के बास, खुशी मनवाहत बार हो मास। ये बतिया समझ कि हो झरना के पानी तो बचाव हो। तो हनी चक्कर में बाबू वाटर पार्क आदमी नहीं जाता, फिसौल जाओ है, कहियो पानी चेंज नहीं होगा, केमिकल डाल के साफ करल जाएगा, लेकिन तू पैसा दे करके जाएगा। हमार दामोदर नदी में नहा ले, स्वर्ण रेखा नदी में नहा ले, बराकर नदी में नहा ले, कोई नदी में तो नहा ले, जमुनिया नदी हो। अरे कितना नदी हो तो झारखंड में, काहे तो बाबू है वाटर पार्क जाही, यह पानी बचवे। सूतल सिंह के जनगवे जान, हम हमारे यहाँ के लोग ना शेर के समान हैं। हाँ ये बात है, हाँ किसी के साथ राजनीतिक नहीं करते, लेकिन इनके ऊपर अगर स्वतंत्रता, अगर इनकी कोई स्वतंत्रता को छीन लेती है ना, तो ये अपने एक शेर का रूप ले लेते हैं। और ये शेर का रूप दिलाने वाले बाहरी लोग ही होते हैं। यान मने बाहरी लोग, यान मने बाहरी लोग। यही कहता है सूतल सिंह के जगवे यान, हमारे झारखंडी शेर लोगों भाइयों को जगाने वाले कोई दूसरे लोग ही होते हैं। और नदी करघाय मानुषे हमारे यहाँ के लोग नदी के किनारे करघाय मने किनारे, नदी के किनारे ही वास करते हैं। वास मतलब वहीं अपना वास करते हैं, रहते हैं। इन खुशी के मनवत 12 माह इन लोग लगातार खुशी मनाते हैं। दुनियादारी से उतना लन फंद नहीं रखते हैं, लगातार 12 महीना खुशी मनाते हैं। जने धने कोकचल छाओ लोके जने भरल गाँव, और माटी खुले सोना पावाए, माटी खुले सोना पाए पाव, और सुतली हवाएं परान जुड़ाए। देखिए सुतली हवाएं परान जुड़ा ही कहता है। जने धने कोकचल ठाव, हमारे यहाँ बाबू जन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ धन की कमी नहीं है, लेकिन वो अलग बात है धन हमको नहीं मिलता है। हम जैसे झारखंडियों को धन नहीं मिलता है, धन का तो भंडार है। कोकचाइल मने भंडार है। और लोके जने भराइल गांव, और लोगों से जो गांव है वो भरा पूरा है। और माटी खुले सोना पावा, और जो इस मिट्टी के लिए लड़ा है ना, झारखंड की मिट्टी के लिए जो लड़ा है उसको सोना की प्राप्ति हुई है। मिट्टी के लिए लोग लड़ता है, माटी खुले, माटी के लिए जब जब ये आंदोलन हुए मतलब आंदोलन हुआ है, उसको सोना मिला है। और शीतली हवाएं परान जुड़ा है। और हमारे यहाँ के लोगों को बाबू ऐसे ऐसे हमारे झारखंड में ठंडा हवा चलती है, जिससे हम लोगों का जान जुड़ा जाता है, मतलब हमारे दिलों को शीतलता मिलती है। शीतली हवाएं मतलब ठंडी हवाएं, परान मने की परान मने वही होता है जान या तो परान है, जुड़ाव मने शीतलता प्रदान करती है।
सीधा साधा पौनेकवासी, सादान और आदिवासी। हो बाबू, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो वनवासी कहलाते हैं, क्योंकि जंगल में रहते हैं और जंगल को वन बोला जाता है और वन में वास करने वाले लोग को वनवासी कहा जाता है। तो सीधा साधा पौनेकवासी, सादान और आदिवासी, बोनेक मांझे डारी बैसी, उगलक डुबला बजवाहत बासी। यही कहता है सादान और आदिवासी, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। सादान हो या तो आदिवासी हो, सभी मिलजुल करके रहते हैं। आदिवासी बाबू मूल झारखंडियों को कहा जाता है और सादान जो है वो बाहर से आए हुए लोग जो हमारे झारखंड में बसे हैं उसी को सादान कहा जाता है। मिलजुल करके रहते हैं, चाहे बाहर से आए हो लोग या तो मूल झारखंडी हो। बोनेक मांझे, अरे जंगल के बीच में डारी बैसी, वो सादानी लोग हो या आदिवासी हो, जंगल के बीचों बीच में डायक डाली पर बैठ करके डुगला उबला बजवाहत बासी, दोनों लोग मिल करके एक ही डाली पे सुबह से शाम तक बांसुरी बजाते रहते हैं, मतलब म्यूजिक का आनंद लेते रहते हैं। बाबू माटिक संतान आदि सदान, माटी का जो सदान है वो हमारे झारखंड के जो असली पुत्र हैं वो यही आदिवासी हैं, यही सदानी हैं। ये के पत्री खान पान चांद सूरज जैसन चमके, रिझे धरती भाई उठे। बाबू जब ये लोग आपस में एक तरह से रहते हैं, भाई भाई जब चारा बना हुआ रहता है तो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि आदिवासी कौन है और सदानी कौन है। एक ही साथ जब खाते हैं तो हमारा झारखंड का जो दृश्य है वो और मनमोहक हो जाता है और आकर्षक हो जाता है, क्योंकि लोगों में भेदभाव ही नहीं है, लड़ाइयां तो है ही नहीं। एक पत्री एक के पत्तल में खाते पीते कौन है बाबू, आदिवासी और सदानी। चांद सूरज ऐसा चमके, ये लोग जो हैं वो चांद और सूरज के जैसा चमकते हैं। अरे भेदभाव तो है ही नहीं, तो चमकेंगे ही चमकेंगे। और रिझे धरती भाई उठे, और धरती भी इस चीज को देख करके मुसक उठती है, रिझती है मतलब मुसक उठती है, आनंदित हो जाती है और वो और आकर्षक दिखने लगती है। और भाई उठे मतलब और सुशोभित तो उठती है। भालो आचे बंगला लोग, वही हमारे खोटा में बाबू बंगला का भी प्रभाव है, हमारे यहाँ मगही का भी प्रभाव है, हमारे खोटा भाषा में भोजपुरी का भी प्रभाव है, कुड़ुक का भी प्रभाव सबसे ज्यादा। तो कुड़ुक हमारे खोटा भाषा में सबसे ज्यादा जो है वो कुड़ुक शब्द भी है। खेत खरिहान बोन झारे, उठन बैसन एके अचारे, टाइम टुकुर हाट बजारे, मनेक भेव एके भेवारे। यह को कि सदानी लोग और आदिवासी लोग खेत खरिहान बोन झारे, खेत में हो खलिहान में हो जंगल झाड़ में क्यों ना हो, एके साथ उठते हैं और एके साथ उठन बैसन एके अचारे, एके जैसा उठते हैं एके जैसा बैठते हैं, मतलब एक साथ सब चीज करते हैं। टाइम टुकुर मतलब टांड वगैरह में या तो हाट मने हाट बाजार में, हाट मने वही हाट कहें या तो बाजार कहें, हाट बाजार में जैसे होता है पानी उन्नी बाबू की पानी उन्नी पी लें, पानी का मतलब समझ रहे हैं, उन्नी का मतलब क्या, एक संयोजक शब्द के रूप में कह सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से आप टाइम समझते हैं, टुकुर क्या होता है? वही टाइम टुकुर साथ में आ जाता है, हाट बाजार एक साथ में आ जाता है। मैंने के भेव एके व्यवहार है, और सादानी और आदिवासी के मन की जो रहस्य है वो एक जैसा है। मने के भेव मने होता है रहस्य, लोगों का जो रहस्य है वो एक ही जैसा है, एक ही व्यवहार है, एक ही जैसा है, एक ही जैसा का इन लोग का बर्ताव है। नेक्स्ट ये है कि बाबू सोढ़ मोड़ माटी के बेटा हो, सोढ़ मोड़ मने सीधा साधा। हमारे झारखंड के व्यक्ति जो हैं वो सीधा साधा हैं, वो माटी के बेटा कहलाते हैं, मिट्टी की संतान कहलाते हैं। और बाघ से नहीं कम चेठा, बाघ से इन लोगों की चेठा कम नहीं है। मतलब समझिए कि यहाँ कहेंगे ताकत कम नहीं है, या तो कहेंगे कि इसमें से साहस कम नहीं है। ऐसे चेठा माने फिक्र होता है, लेकिन यह फिक्र नहीं कहेंगे कि बाघ से नहीं कम चेठा, बाघ से इन लोग कम धुरंधर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। बेटी से रकम कम नहीं, बेटियों यहाँ की कम नहीं है, झारखंडी की बेटी कम नहीं है। जन्मल बेटी कैली सिंगी, और कैली और सिंगली संथाल परगना की दो बेटियां थी बाबू। वीरता का परिचय देते हुए वो बहुत बड़ी वीर पुत्री थी, उन्होंने
संथाल परगना के क्षेत्रों में जन्म ली थी और बड़े लोगों को छक्का छुड़ा दी थी। जैसन मर्द वैसने जानी हो, हमारे झारखंड में जैसे मर्द लोग हैं वैसे ही जैनी लोग हैं, मतलब ऐसे ही वीर यहाँ पुत्रियां हैं। भीना भेद ना एको तनी मतलब थोड़ा सा भी ये लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते। नाचत गावत एके रंगे, खेती बाड़ी एक संग है, नाचते गाचते एक ही साथ हैं और खेती बाड़ी भी एक साथ करते हैं। देख के मत मने हुलास हवे, हुलास मतलब बाबू उत्साह होता है इन लोगों का। ये नेचर देख करके, ये सारी चीजों को देख करके बड़ा आनंदित हम होते हैं, या बड़ा खुशी मिलता है। उल्लास मतलब उत्साह होता है कि माटी सेवा मन मताए, माई माटी एक समान, माटी करे धनेक दान। ये माई माटी एक समान, माटी सेवा मन मताए, माटी का जो सेवा करता है वो हमेशा उसका मन आनंदित ही आनंदित रहता है। और माई माटी एक समान, सब जो है आदिवासी हो या सादानी हो इस मिट्टी को एक समान देखते हैं, एक समान मानते हैं। और माटी करे धनेक दान, अगर हम इस मिट्टी की सेवा कर रहे हैं तो ये भी मिट्टी हमें बदले में धन दे रही है, अरे अनाज दे रही है, धन दौलत दे रही है। नेक्स्ट को ये है कि 7 सिंह एक बल मर्द है। अरे 7 बाघ का बल हमारे झारखंड के एक मर्द में होता है। 7 सिंह एक बल मर्द है, सिंहनिक चाले जैनी चले और सिंह चंगर मने हुबे, आजाद घुरत गुल दुबे। यही यहाँ कह रहा है कि 7 बाघ का हिम्मत सिर्फ व सिर्फ या तो बल जो है एक झारखंडी मर्द के पास होता है, और बाघिनी के जैसन यहाँ की महिलाएं चलती है। सिंहनिक चाइले चाल चलन समझते हैं ना, चाल चलन जो है वो जनी का सिंहनी मतलब शेरनी के जैसा है यहाँ के महिलाओं का चलन। और सिंहे चेंगर मने खुद में, और यहाँ के झारखंडियों के बच्चों को देखेंगे ना तो इन लोगों का भी अलग ही रुतबा होता है। सिंहे चेंगर मतलब झारखंडियों का जो बच्चे होते हैं मने हुए, इन लोग का मन में बड़ा उत्साह होता है। आजाद घुरो हाथ गुलगुल दुबे, बिना कोई डर बिना कोई भय का उनके बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, बच्चे भी यहाँ घूमते हैं। मंगल मनवाहत माटी के बेटाएं बाबू मंगल मनाते हैं, बड़ा उत्साह मनाते हैं यहाँ के माटी का बेटा। और जंगल जगबई जनिक चठाएं, और यहाँ की महिलाएं जो है वो जंगल को जगाती है, मतलब कई तरह की गीत गाती है, कई तरह का विधि विधान करती है, वही जंगल को जगाने का काम हुआ। राग रंगे के रिझला इसका, और यहाँ के लोग अलग अलग राग अलग अलग गीत गा करके पूरा आनंदित हो जाते हैं, पूरा मदहोश हो जाते हैं, जैसे इनके पास कोई होश ही ना हो, पूरा आनंदित हो जाते हैं। राग रंगे रिझला सब जो आनंदित हो जाते हैं। यहाँ के सब लोग रइस्का है, रइस्का में खुश मिजाज वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, दूसरे के प्यार को समझने वाले लोग को ही रइस्का कहते हैं। देशे देशे नाम जज का हमारे पूरे देश में झारखंड जैसे राज्य का पूरा नाम है। डारी पाते मारे गाल, मांदर करे मन बेहाल, बांधल सुर बोहे लागल, डुंगरी पहाड़ डूबे लागल। बाबू कि डारी पाते मारे गाल, हमारे यहाँ झारखंडी जो है वो एक डाली पे बैठते हैं और खूब बतियाते हैं, इनके अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं, दिल की बात पूरा खुल के करते हैं। और मांदर करे मन बेहाल, और जब मांदर की ताल बजती है तब इन लोगों का मन बेहाल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और बंधाइल सुर बोहे लगा, जो इन लोगों के पास सुर है ना वो बहता है। बहने का मतलब यह है कि इन लोग जब सुर और ताल बजाता है ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इन लोगों की सुर और ताल में एक अलग ही आकर्षक होती है, जैसे वो तरंग की तरह इन लोगों की सुर और ताल बह रही है। डुंगरी पहाड़ डूबे लागल, डुंगरी पहाड़ जो है मतलब छोटे पहाड़ी बड़े पहाड़ जो है इन लोगों के उत्साह मनाने के क्रम में एक समान हो जाते हैं। मतलब इन लोगों के उत्साह के सामने वो पहाड़ और वो डुंगरी कम पड़ने लगते हैं। माटी के महके मन महकवत, माटी जब महकता है ना, जब पानी गिरता है तो माटी देखिएगा महकता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोना महक रहा है, सौंध। और माटी के मन में मन मतवत, माटी का मरम जानते हैं, माटी के मर में मन मतवत, माटी के मरम को माटी के गुण धर्म को समझ करके इन लोगों का मन जो है वो माता जाता मतलब आनंदित हो जाता है। और मानुष जानला माटी का हमारे यहाँ झारखंडी लोग
मिट्टी के महत्व को जानते हैं और मानुष मानला माटी का महत्व, और यहाँ के मनुष्य जो है वो मिट्टी की महत्व को जानते हैं। बाबू आगे है कि माटी के संगे सोना पवाई चरका रंगे फटिक चिन्ह। हमारे यहाँ माटियों में सोना पाया जाता है, हमारे यहाँ चरका रंग का मतलब सफेद रंग का संगमरमर भी पाया जाता है जो पूरी तरह से दिखता है। और माटी का ऐसा चमक देखा है, माटी का ऐसा चमक दिखता है कि देख ले आंख जुड़ा जाए। माटी की भी सुंदरता का बखान किया गया है कि हमारे यहाँ झारखंड में अलग प्रकार की माटियां पाई जाती है, मिट्टियां पाई जाती है। ऐसी मिट्टी जो आपके आंख को चकाचौंध कर देगी, वो बड़ा आकर्षक होती है यहाँ की मिट्टियां। बाबू कि कली लटके गाछेदारी, हमारे यहाँ जंगलों में गाछ पर ही कली लटकती है, फूल लटकते हैं, कली लटकती है। काशी लहके खेते यारी, काशी जो है, अरे काशी जिसे बाढ़न वगैरह बनाया जाता था, वही काशी जो है वो खेत के आरी पे लहकता है। आरी मने समझ रहे हैं ना बाबू, डिवाइडर समझिए, दो खेत को जो विभाजित करती है उसी को हम लोग कहते हैं यारी। और डार डार झूमाए उठे, अब बाबू डाल डाल पे लोग झूमते हैं, पात पात खनक उठे, और यहाँ की पत्ते पत्ते खनकते हैं। जब हवा चलती है ना तो अपनी पत्तों से एक अलग आवाजें निकलती है, उसी को तो कहते हैं खनकना। तो डार डार झूमाए उठे और डाल डाल आपस में ही टकराते हैं, वही कहते हैं झूम उठ रहा है। और पात पात जब अपने पत्ते पत्ते जब आपस में टकराते तो समझिए वो खनक हो रहा है। मतलब उनकी आवाज एक अपनी अलग होती है, जिस आवाज को हम लोग कहते हैं खनकना। जैसे आप मोटरसाइकिल का मारते हैं सीटी तो कहता है पीप, वैसे जब पत्ते जब टकराते हैं तो उस आवाज को आप पीप नहीं खनकना कहते हैं। बाबू गाते हैं सूरज एक रफ पाई, गाते हैं जब हमारे शरीर में सूरज का रफ माने रोशनी जब हमें मिलता है, रफ माने रोशनी मिलता है, डारिक कली डंडाई जाए। बाबू हम लोग ना जब सूरज की रोशनी पाते हैं तब हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब डाल की कली को भी रोशनी मिलता है ना तो डाल की कली भी खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है, डंडाई जा मतलब खड़ी हो जाती है। हासित फूलक महक पाव, हसाइत फूलक महक पाए, आ डहर चलवैया मुश्किल जाए। बाबू जब कोई यात्री रास्ते में जा रहा होता है, जो कोई रास्ता में जा है बाबू अदमिया हो, और जब झारखंड के रास्ता से गुजरो है तो तोरा पता हो कि झारखंड में वनों की कमी नहीं है, यहाँ सुंदरता में कोई कमी नहीं है। रास्ता के बगले बगले फूल के गाछ मिलता, जब कोई रास्ता में जीतो यात्री तो ओकरा फूल के महक मिलो है। हंसे फूले के महक पाए, वो बाबू हंसते हुए फूल की अगर वो यात्री महक पाता है तो डहर चलवैया मुसक जाए, तो यहाँ जो यात्रा कर रहा व्यक्ति होता है वो भी मुस्कुरा उठता है। हरिहर पाल्हा पातक साजे, पाल्हा मैंने समझना छागर पठू को खियावे वाला पल्हा बोलते हैं उसको पाल्हा है। तो वो पल्हा में सुशोभित कौन रहता है? पत्ता ही उस पाल्हा को आकर्षक बनाती है। और निठुर कांटा मतलब मजबूत कांटा खोचा मांझे, वो जो मजबूत कांटा के बीच भी पत्ते होते हैं, खोचक मांझे भी और मजबूत कांटा। खोचा समझते हैं, खोचा मतलब समझिए कांटा है ना, मजबूत कांटा, उसके बीच में भी पत्ते रहते हैं। और फूले कली खेला करे और मने मरम कोना छुए, और फूल जो है वो इतने आकर्षक होते हैं, फूले कली खेला करे, फूल के कली इतने आकर्षक होते हैं कि आपको अपने और आकर्षित करते हैं, वही तो खेला करते हैं। और मने मरम कोना छुआ, और मन के चीजों को वही मन को आकर्षित वही करते हैं, है ना। मनक मरम, मन की जो मने मरम मतलब रहस्य कह सकते हैं। कौना छुए तो फूल छूता है, यही है कि मन की मरम को फूल ही छूता है। तितके जैसन चिनगिनी फूटे, और तितकी समझ रहे ना, अरे याग का एक छोटा सा कण तितकी कहलाता है। तो तितकी जैसन चिनगिनी फूटे, फागुने बोन मंजर उठे, फागुन में ऐसा मंजर उठता है जैसे एगो तितकी में कैसे तितकी जैसन चिनगरी फूटे। तितकी से एगो तितकी मने वही होता है बाबू, आग का एक छोटा सा रूप होता है। तो तितकी जैसन चिनगिनी फूटे, तितकी से ही चिनगनी फूटता है, मतलब एक छोटा सा आग से बड़ा आग का रूप लेता है। फागुने बोन मंजर उठे, फागुन के समय में बोन में एक अलग सा मंजर उठता है। और पारस बोन
वैसने चमके। और पारस, पारस माने जाते पलास, तो पलास के जंगल ऐसा सुशोभित होता है। पारस वन वैसने चमके, पारस का वन जो होता है वो फागुन के महीना में पूरा का पूरा चमकता है। और सरई वन कैसने महके, सरई मने बाबू सखुआ तो जानवे करते हैं, दोतन उतन तो करबे करते हबे हो। तो सखुआ या सखुआ जो वन है, सखुआ जंगल, वो उसी प्रकार से महकता है। चीजों को आप समझ गए हो भैया कि पारस वन वैसने चमके, पारस का वन भी फागुन के महीना में बड़ा चमकता है। और उसी तरह से सखुआ का वन भी बड़ा बसंत महीना, फागुन में बसंत महीना में महकता है। आमेक डारी मंजर आयल हो बाबू, बसंत के मौसम है हो। यामेक डाली मंजर आयल मतलब बसंत के मौसम में आम के डाली में मंजर आ जाता है। चिलते चिलते पानी पियास लग जाता है। और बोने को बसंत देखत भाई, और बोन देखिए बसंत ऋतु में बोन का बाबू उसका देखिए दृश्य, बोन बसंत देखत भाई। और बोन जंगल, अरे बसंत ऋतु में अगर जंगल को देखेंगे तो आपका मन जो है वो भा जाएगा, भाईल जाए मैंने वही भा जाएगा। गोटे बोन हरिहर भेल और खंडरा डायल नजीक गेल, खंडहर ढाल खान डरा डायल मने वही होता है कि बसंत ऋतु में बाबू पूरा जो जंगल होता है वो हरिहर हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। और जो कहियो नहीं पनपता है, समझिए कि बंजर लकड़ी टाइप से हो जाता है, जिसपे कभी नाजुक नहीं आता, जिसपे कभी पत्ते नहीं आते, वो हर डाल में भी बसंत के मौसम में पत्ते आते हैं। वो वही है खाढ़रा डायल, डायर नजीक गए, नजीक मने उसमें एक अलग सी पत्तों की पनप आ जाती है, पनप आ जाती है पत्तों की। बसंत का ऋतु ही ऐसा होता है जहाँ पेड़ पौधे अपने एक नए कपड़े का धारण करते हैं, नए नए पत्ते उन्हें मिलती है। और डायर जखन मजरे लागल भौरा तखन गुजरे लागल, मोदक लोभे लोभी माते मधु खातिर घूरे लागे। बाबू यह है बाबू, यहाँ भौरे की बात कही गई है कि हो भाई वाह, जब डायर जखन मंजरे लागे, जब डलिया मंजरे लगता है, मंजर जब आता है बसंत ऋतु में, भौरा तखन गुजरे गुंजरे लागे, भौरा घई घई अपनी आवाज में करने लगता है। और मोदक लोभी, मौध का लोभी होता है वो, मौध का लोभी, मौध उनको चाहिए, फूल से रस चूसेगा। और मधु खातिर घूरे लागे, और मधु खातिर मौध खातिर वो घूमने लगता है। बाबू जगन हल एक माटी के बेटा, अब बाबू जगन का आ गया वहां बात। जगन वही वीर पुरुष, वही झारखंड का एक स्वतंत्रता सेनानी, जो जिनकी इच्छा ये थी कि हमारे झारखंडी लोग या भी हैं थोड़ी सी कष्ट में, लेकिन हमारा देश जब आजाद हो रहा है तो हम लोगों के लिए एक नई किरण आएगी, एक हम लोगों के लिए उत्साह की किरण आएगी, हम लोगों का एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो वही जगन की बात कर रहा है, और ओकर बेटी जो हुई थी जिसका नाम था महुआ, जगन हल एक माटी के बेटा। हमारे यहाँ जगन एक आदमी, एक वीर पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी व्यक्ति जो पूरे समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था, वही माटी के बेटा। कांड धनुष से हाथे सोठा, उनके कांड, उनका जो तीर और धनुष था, उनके हाथ में तीर धनुष और सोटा मने बाबू पैना, लबेदा वही पैना, हम लोग वही सोटा कहते हैं, जिसको डंटा कहते हैं। माथा करिया चूल्हे देखल, अरे उनके माथा का जो बाल था वो पूरा का पूरा कलिया करिया था, कहूं कहूं सादा फूटल, कहीं कहीं उसके माथा में बाल ऐसे थे जो सादा थे, मतलब चरक था, खोठा में बोले चरक था। बोकारो महानगर डिंडा, बोकारो के महानगर के क्षेत्रों में सेटा हिल जगनेक पिंडा वही था जगन जी का घर। और एक रकम 64 गांव जगन बुझोहल जन्म ठाव, एक जगह वहां बाबू 64 गो गांव था। और ऐसा बुझता था जगन कि ये 64 गांव हमारे गांव है, मतलब सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहता था। लेकिन ऐसा क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी सा, एक देशभक्ति था, एक समाज सेवी था, लेकिन वैसे एगो नामी लोग दुखे सुखे हल, कामी लोग मंगने माटिक सेवा करहल, हिया बहुत सुख पावहल। वैसे एगो नामी लोग, मतलब ये बहुत नामी आदमी था, सुखे दुखे सुखे हल कामी लोग, ये दुख सुख में सबके साथ खड़ा रहता था, मंगने माटिक सेवा करहल। माटी का ये मिट्टी, झारखंड की मिट्टी के
सेवा ये करता था, मिट्टी की सेवा करता था, मतलब यहाँ के लोगों की सेवा करता था। और हियाँ बहुत सुख पावहल, यहाँ बहुत ये सुख पाता था। बाबू आजादी खातिर लड़ल हल, आजादी के लिए ये लड़ा हुआ था, इसलिए तो इसको स्वतंत्रता सेनानी कर रहे हैं। इसलिए तो इसे हम लोग देशभक्त की भावना रखने वाला लोग कह रहे हैं। अरे देश के खातिर जे हल गेल हल आजादी पोरे सुपुन हलै और लौतन बिहान जरूर होता है। इनका एक मकसद था कि आजादी खातिर लड़ हल, इसलिए और इस देश के लिए ये जेल इसलिए गया था, देश के खातिर जे हल गेल हल आजादी पोरे सपुन हल। आजादी को लेकर के इनका एक सपना था कि हम लोग भी इस अंग्रेजों से आजाद होंगे। और लौतन मने नया, नया मने नया बिहान, नया मतलब नया एक सूरज, हम नया सवेरा हम लोगों के लिए एक दिन जरूर आएगा। नया लौतन मने नया, नया बिहान जरूर हते मतलब जरूर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जखन हिया फिरंगी अइला, बाबू हो बाबू अगर हम तोरा खोटा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तो खोटा में 100% नंबर तो जरूर लेबे, हमार मान सम्मान तो जरूर रख में। बाबू तोरा खोर के हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ेब, शब्द में कखनो कर तोरा दिक्कत ना हो। जो इतना कठिन तोर सिलेबस के किताब मानल जा हो, वकरा में अगर कोई कमी ना हो तो तोरा सब दिक्कत ना हो रहा, तो तोरा फिर बाकी कोनो किताबा में दिक्कत ना होवे वाला हो। बाबू जखन हिया फिरंगी अइला हो, बाबू बाबू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान रहे ऐप का लिंक है, ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेंगे, ठीक है। पूरी क्लास के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यहाँ लिंक, द यूनिक क्लासेस का ध्यान रहे। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना तो रेटिंग जरूर दे देंगे, हमरो मनोबल बढ़ावा तोरे काम है का। और तनी सा फीडबैक जरूर आप दे देंगे कि बढ़िया लगल हो भैया तोर क्लासवा हो। बाबू जखन हिया फिरंगी अइला जाए हो भैया, जब यहाँ अंग्रेज सब आए हो, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ना तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल हर समय रिसीव ना हो क्योंकि क्लासेस में हम खुदे बिजी रहते हैं, तो हो सके आपकी क्लास खाली नहीं है और एक क्लास है ना, तो यही 9771080302 पे कॉल करेंगे। कॉल ना लगे या तो रिसीव ना हो, हम इधर से कभी कॉल कर लेंगे आपको, या तो आप व्हाट्सअप कर लेंगे तो रातों को हम देखिए लेते हैं, है ना। खाली आप छोड़ देंगे मैसेज वा करके, काहे कॉल करके आप परेशान होते रहिएगा, खाली मैसेज करके आप छोड़ दीजिएगा, हम रिप्लाई कर लेंगे। जखन हिया फिरंगी अइला तखन से जागन जागल हला। जब यहाँ बाबू फिरंगी अंग्रेज लोग आए तो जागन जो वही स्वतंत्रता सेनानी था जो झारखंड के लिए हित के लिए सोचता था, वो जगा था। और भगवेले फिरंगी सब जगवा हलगावे लोग के फिरंगी को भगाने के लिए गांव गांव को ये जगाने का काम करते थे, गांव के लोगों को ये जगाने का काम करते थे। और जगन जीव जान के लगल, जगन जीव जान के लगाई, मतलब जगन जीव जो है जगन है वो जी जान से लड़ल हला, आजादी की लड़ाई लड़ा था, आजादी की लड़ाई जीव जान मतलब पूरा जान झोंके दिया था। जो होगा सो देखल जाएगा, अपने आप को आजादी पाने के लिए समर्पित कर दिया था, लड़ा हल आजादी की लड़ाई। और बचवे खातिर धरती के लाज मूड उठावा करल हले का, वो लड़ा था आजादी बचवे खातिर धरती का लाज बताने के लिए वो ऐसा काम किया था ताकि वो समाज में माथा उठा करके चले। बाबू समाज एक सेवी था हो। और आगे पढ़िए आप लोग कि समय एक चाक घूरे लगला, भैया समय का चक्र घूमता गया और फूलों का महक छितराई लगला। हमारे यहाँ जो है वो फूलों का महक पूरा का पूरा फूलों का महक यहाँ नहीं कहेंगे, वो आजादी का जो महक है ना वो अब आ चुका था। आजादी अब हम लोग पाने वाले ही थे। और गोटे भारत आजाद भेल और मने आशा का रफ जागल, मन में जो एक आशा थी ना कि हम लोगों के लिए एक नया सवेरा होगा, हम लोगों की भी एक नई जिंदगी होगी, इसीलिए ना जगन लड़ रहा था। वो स्वतंत्रता सेनानी होते हुए अपने आप को आजादी पाने के लिए समर्पित कर दिया था। कि समय एक चाक मतलब समय का जो चक्र है वो घूरे लागल, फूले का महक छितराए लगल, मतलब आजादी का जो वो महक है वो हर जगह फैलने लगा। और गोटे भारत आजाद, पूरा गोटे मने पूरा जो है वो आजाद हो गया भारत। और मने का आशा रफ जागल और मन की जो आशा थी, मन की किरण थी वो अब जाग गई। चांदे गहना छूट गए
और हम लोगों का जो अपना चांद था ना वो तो गुलामी था। हम लोगों की जो अपनी गहना थी, गहना यहाँ कहेंगे हम लोग, जो हमारे झारखंड की सौंदर्यता थी, जो हमारे चांद जैसा झारखंड था, जो ये यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता थी स्वर्ग के समान, वो अब छूट गया। हम लोगों के पास वो अब आ चुकी थी। धरती गोटे इंजोर भेल, धरती गोटे इंजोर मतलब धरती जो है वो प्रकाशमय हो चुका था और भारत आजाद भई के रहल और भारत जो है वो आजाद हो गया था। रफ मने वही होता है प्रकाशमय, नावा छिटके लगल मतलब नए नए प्रकाश और नए नए सवेरा जो हम लोगों के लिए अब आने लगा था। या अपन देश एक स्वतंत्रता पाई, अपन देश की स्वतंत्रता पा करके जगने को खुशी के ठेकान ना, जगन के खुशी के ठेकानवा ना है। मतलब ये इतना खुश था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठेकान मने ठेकान नहीं था, मने अनठेकान था, मतलब इनकी खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता था। खुशी के ऊपर खुशी आइल हो भैया, खुशी तो अबे कले कि हमार देश आजाद हो गए, लेकिन खुशी के ऊपर एगो और एक खुशी अइले कि एकर घर में एगो बेटी के जन्म भले और जगने के जखन बेटी जन्म ले और जगन की एगो बेटी जन्मी और वो बेटिया के नाम रहे महुआ। आगे तोरा पढ़े पड़ता दोहरी खुशी मने जागल हो। जगन के एगो तो खुशी मिलबे कैले कि हमार भारत जो देश हो वो तो आजाद हो ही गया। दूसरा एक खुशी ये होले कि हमार घर एगो बेटी के जन्म भले, घरे दुआर फूरे फूल सजले, घर और दुआर में फूल सजा, रखले नाम बेटी का महुआ। बेटी का नाम जो है वो का रखा बाबू, महुआ रखा हो। और कैली रंगे बाढ़ली महुआ, कैली मने हमारे संथाल परगना की 2 वीर पुत्रियां थी, वो बड़े धुरंधर थी, मर्दों को पछाड़ देने वाली थी। वो जिस प्रकार से तेजी से बढ़ी हुई थी ना, ये भी महुआ उसी तेजी से बढ़ रही थी। उसके बाद जगन भेल आनंदे मगन, जगन जो है वो आनंद से पागल हो गया और आल छुआ का करे जतन है, आल छुआ का करे जतन मतलब उनकी सेवा सत्कार में बड़ा आनंदित हो गया था। मने खुशी का भंडार भरल, मन में खुशी का भंडार भरा बाबू। जो अच्छा करता है भगवान उसके लिए ही अच्छा करते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी होते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया आजादी पाने के लिए। घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और चाकर छाती दाम धरल, चाकर छाती दम धरल मतलब चाकर किया। वो बड़े खुद नसीब होते हैं वो बाप जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। मुँह छिटकले सूरजे तरफ हो, मुँह छिटकले मतलब ऐसे समझिए कि इनके लिए एक नया सवेरा हो चुका था और फाटे लागल जामल का और इनके गला में जमा हुआ कफ था। कफ का मतलब ये हम लोग कहेंगे ना कि जो इनकी जिंदगी थी वो पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उलझ काहे ना जाएगा जब हम लोग स्वतंत्र है ना है, उलझन में पड़े हुए थे तो वो धीरे धीरे अब साफ हो गया। फाटे लागल जामल काफ का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जब गला में जम जाता कफ न पगलेला लिखे लगता। ठीक उसी प्रकार से जब आजादी नहीं मिला था तब पगलेला जैसा लग रहा था, धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। फाटे लागल जामल काफ और अंधारे आलो देखे पायल, अंधारे अंधारे माने अंधेरा में देखता है कि अब रोशनी आ गई है। अंधेरे आलो माने प्रकाश देखे पाई मतलब प्रकाश, प्रकाश अंधेरा में अब रोशनी आ चुकी थी और दमगर बेटी महुआ पैला और महुआ एक बेटी, एक बड़ा बेहतरीन बेटी महुआ पाई है ना, पाए महुआ नामक बेटी को। जैसे रंग वैसने रूप, बेटी के जैसने रंग हले भैया वैसने रूप और जगने भेले बड़ा हूँ। जगन जो हुआ वो बड़ा उत्साहित हुआ, बड़ा खुश हुआ कि हमारे घर एगो बेटी के जन्म भले। महुआ के मुँह के चमक देख, महुआ के महक के चमक देख करके जगन जागल बेटी दे। जगन जो है जागल बेटी, महुआ के मुँह के, महुआ मतलब लड़किया के चेहरा पे एक अलग सा चमक था, एक अलग सा चमक था। जहाँ की वातावरण इतनी बेहतरीन हो, जहाँ का हवा में इतनी शीतलता हो, वहाँ का बच्चा में तो बाबू चमक होबे न करेगा। और जगन जगह जगन जागल बेटी दे, जगन जो है जो अपना बाप जो है वो बेटी को देख करके तो जाग गया। और फंगठल गाछ न जग उठल हो, जो मुरझाया हुआ मतलब बांझ गाछ था ना समझिए इस प्रकार से, वो उसके उसमें फल भी लग गया या तो फिर से वो पनप गया और सांप नियर आंचूर छाड़ल। आप समझिए कि इसके इन लोगों के ऊपर एक आंचूर था, मतलब सांप का आंचूर माने सांप में कांचूर छोड़ता है, आंचूर है ना, वही आंचूर बोल रहे हैं। आंचूर
वो साथ तब तक अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता जब तक उसके ऊपर आचुर रहता है, और जब वो आचुर अपना छोड़ देता है तो वो समझता है स्वतंत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर भी एक आचुर के जैसा पर्दा लगा हुआ था जब तक कि इन लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल चुकी थी। जगन हुबे डूब गए हो, जगन जो हुबे मतलब आनंद में या उत्साह में डूब गया या खुशी में डूब गया, और नावा भाव है जुट गए, और नया विचार के लिए फिर ये जुट गया, नवा विचार के लिए छूट गया। और गाछ पात सब भनक पैला, सब गाछ पात मतलब समझिए कि पूरा का पूरा जो है यहाँ का वातावरण वो और भी आकर्षक हो गया। मुसक मने भेव देला, और मुसक मतलब समझिए कि उस समय हमारे यहाँ के गाछ वृक्षों जंगल झाड़ों में एक अलग सी उत्साही दिख रही थी। डार सब झुमाई लगला, डार सब झूमने लगे, है ना, और पात पात सने उठला, और पत्ते पत्ते में एक अलग सी रौनक थी। देखिए कवि जो है ना कुछ चीजों को लिखते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। भले यहाँ बातें ऐसा कहिएगा क्या कि पेड़ पौधे हंस चुके, पेड़ पौधे उछल चुके, ऐसे नहीं, उनमें एक अलग सा आकर्षण आ गया, उन लोगों में पेड़ पौधों में अलग सा एक आकर्षण आ गया, उनका जो दृश्य था एक और मनमोहक सा लगने लगा। जगन जिंदगी का अड़बेरिया, जगन जो है इनके जिंदगी में थोड़ा सा ढलान आ गया था, मतलब समझिए कि जिंदगी में इनका एक थोड़ा सा उदासी आ गया था। अड़बेरिया किसको कहते हैं? जब सूरज ढल रहा होता है तो हम लोग कहते हैं अड़बेरिया हो गलो, अब सूरज ढल जीतो, तो मतलब इसके जिंदगी का जो उत्साह का लेवल था, ये आदमी अपने डिमोटिवेट हो ये रहा था। और बेटी धन पाई कोरा, और जब बेटी जैसा धन को इन्होंने कोरा में पाया, जनी मर्दे खुशी भेला, पति पत्नी दोनों खुश हुए, और आए जिंदगी के फहम भेले, और वास्तविक जो जिंदगी थी, जो इनकी फहम भले, वो जो इनकी जो काल्पनिक फहम माने काल्पनिक जो जीवन थी वो अब वास्तविकता में बदल चुकी थी। और महुआ छठी नारता दिने, महुआ का जब महुआ बेटी के जब छठहरी मनवल जा लगले हो बाबू, 6वां दिन में छठी मतलब वही छठहरी मनवल जा है, उसी को हम लोग कोठा में नारता कहते हैं। ओकरे में गीत गावल जा है कि बनवा ही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेल हे, अरे बनवा ही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेल हो, घरवा में जन्म लय बेटिया आंगनवाई जोर भेल हो। यही है बाबू नारता गीत। और महुआ छठी नारता दिने झूमर लागल जगने ठीने, जो झूमर पूरा लग गया, जगने के पास झूमर पूरा का पूरा गान न जान होने लगा। झिंग फुलिया भदरिया रसे, झिंग फुलिया और भदरिया जो होते हैं बाबू ये राग होते हैं, ये राग उनके घर में पूरा का पूरा झूमने लगे लोग इस राग को गा करके। और रात बीतल रसे रसे, धीरे धीरे रात बीत गया। वो राग ऐसा राग जो रात बिताने में समय नहीं लगाया। बिहाने सूरज उगे लागल हो, नया नया अगला दिन बिहाने मैंने अगला दिन जो सूरज है वो फिर उगने लगा, और मन का आसकत भागे लागल। और मन का जो है वो आसकत मने बाबू आलसी, जैसे तोहिन ही आलसी, तोहनिए को कोथी आदमी आलसी, पढ़ाई से नहीं बच भैया। आँखी के नावा सपून झल के, आँख का जो आँख में ना नया नया एगो सपना आया कि रे हमार देश आजाद हो ये गया है, हमरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई, डबल एनर्जी मिला जगन को। और जगने की आँखी खुशी चमके, जगन की आँख में खुशी ही खुशी झलकने लगा। और कहते लंबा हो यार स्वाधीनतक गहनाई साइज है, स्वाधीनताक गहना साइज महुआ ऐली धरती आज। मतलब समझिए बाबू ये अपने आप को ऐसे समझ रहे थे कि हमारी बेटी जब आई ना स्वतंत्रता को लेकर के आई, स्वतंत्रता जब मिला तो स्वतंत्रता के रूप में हमारी बेटी भी आई। तो गहना साज है ना महुआ एली धरती आज, ऐसे ने खुशी के बतर भल भेल। ऐसा खुशी का समय आया कि संगी महुआ जुआन भेल, और महुआ जो होती है वो जवान हो जाती है। और बोर बोर कर खाना खुजता अब इन लोगों के मन में थोड़ी सी और बाबू
उत्साह बढ़ गया, कल्पना करने लगे कि बड़े बड़े कारखाना हमारे यहाँ खुलेंगे, ये धरती लोग एक सुख बढ़त, और ये धरती की, ये हमारे झारखंड की धरती के लोगों का थोड़ा सा सुख बढ़ेगा, और बड़का बड़का डैम बनत, बड़ा बड़ा डैम बनेगा, और प्रति धरती की पियास मेटर, और हमारे यहाँ जो जमीन रहती है प्रति, जो बंजर टाइप से जमीन रहती है, उसमें भी अब खेती होंगे। खेती होने का मतलब यह है कि प्रति धरती को भी अब पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो उनकी प्यास मिटेगी, और प्यास मिटेगी अर्थात पानी मिलेगी तो हम उसका वहां खेती भी करेंगे। डैमकधारी बिजली घर, और डैम, तिलैया डैम, मैथन डैम, ये सारे डैम के किनारे धारी बिजली का घर होगा, मतलब विद्युत जल केंद्र होगा। क्या होगा? विद्युत जल केंद्र होगा। और ना रहता केहू अंधार, अब अंधार में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, मतलब विद्युत अपना थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, आपका विद्युत जल केंद्र भी हो जाएगा। तो कहाँ इतना बिजली जब उत्पन्न होगी तो हमारा झारखंड अंधेरा में थोड़ी रहेगा। और प्रेम में कोला धरती जो, और प्रेम एक दूसरे के साथ प्रेम इतना हो गया कि अब धरती और जगमगा गई। और रात मेटत हवत भोर, और रात जो है रात मेटत हवत भोर, रात प्रेम में कोला धरती की जोर, रात मेटत हवत भोर। और धीरे धीरे बाबू इसी खुशी में रात होता, फिर भोर होता, और इन लोगों की एक नई भोर ऐसी लग रही थी कि हमारे जीवन में एक नई उत्साह आ रही है। महुआ महके मन मातल, महुआ महके मन मातल, और जुड़ाई गेल हियक तातल। महुआ जो है उनका मन जो है वो आनंदित हो जाता है, जुड़ाई गेल हियक तातल। और जो इतना क्रोध था हिया मने दिल में, वो हिया तातल, हिया मने होता है बाबू हृदय, हृदय में जो क्रोध था वो जगन का अब थोड़ा सा ठंडक मिला, क्योंकि स्वतंत्रता मिली और महुआ जैसी बेटी मिली। धरती का आकाश हुए बेमगन, धरती और आकाश के बीच समझे उत्साह था। और धन धन तो धरती की जगन, तो धन्य धन्य हो धरती की जगन, ये कहते हैं बंसीलाल बंसी जी। और आगे एक लास्ट है कि डहर डहर आर गावे गावे, अब जगन सोचो है कि हो अब हर डहर डहर मतलब रास्ते रास्ते में, यार गांव गांव में विकास काम ठाम, विकास का काम होगा, हमारा क्षेत्र विकसित होगा, हमारा देश धीरे धीरे विकसित होगा, ये हमारा क्षेत्र भी विकसित होगा। विकास का काम होगा जगह जगह पे, ठामे ठामे मने जगह जगह पे। और खुशी का संदेश आवे लगा, अब खुशी का संदेश ही आने लगा कि हमरे यहाँ जल विद्युत केंद्र होगा, हमरे यहाँ ताप विद्युत केंद्र होगा, हमारे यहाँ जहाँ पानी नहीं मिल पाता था वहाँ पानी भी मिलेगा, ये हमारे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और मन का अंधार भागे लागल, और मन में ऐसे लगता था कि कभी हम लोगों के लिए एक नई जिंदगी हम लोगों को नहीं मिलेगी। अब ये जो संदेह था वो दूर भागने लगा था। मन का अंधार, जो मन में ये अंधेरा छाया हुआ था कि हम लोगों को कभी खुशी नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे भागने लगा। बाबू यही थी बाबी आपको सर्ग और मतलब आपने पाठ डिंडक डोवानी एक पढ़ लिया है। आपको थोड़ी सी हम जानकारी ये भी दे दें, हालांकि आपको मैंने जानकारी दे भी दिया है कि बाबू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान देंगे, थोड़ी सी एक ऐप का लिंक होगा द यूनिक क्लासेस का। द यूनिक क्लासेस को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इंस्टॉल करेंगे सारी आपको वहाँ चीज़ें PDF वगैरह भी कुछ दी जाएगी, साथ ही साथ कंप्लीट क्लासेस तो आपको वहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप आराम से ज्वाइन कर लेंगे। आपका कब क्लासेस होगा, कब आपका लाइव क्लासेस होगा, कब आपका रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, ढेर सारी जानकारी आपको बच्चे वहाँ पहले से भी वहाँ उपस्थित है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो ही जाती है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉल तो कभी कभी अगर रिसीव ना हो पाता है तो आप मैसेज ही डाल करके छोड़ देंगे। ये आपका 9771080302 पे आप चाहे तो कॉल कर लेंगे, या तो आप मैसेज कर लेंगे, व्हाट्सएप के मैसेज डालेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है। तो ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा ध्यान। हम बाबू लगातार हम आपको 1 घंटा से प्लस पढ़ाते ही चले गए, उम्मीद करेंगे आप
इस मेहनत को देख करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन जब पहुंचेगा तो आप भी कहेंगे कि कलश बाब आ चुका है। आपकी तैयारी में 4 चांद लगानी है। मेरा जगन का संघर्ष रहा था देश को आजाद कराने का, मेरा भी संघर्ष है आपको नौकरी दिलाने का। तो आप मेरे संघर्ष में कदम से कदम बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि आपको आपकी सफलता अगर महत्वपूर्ण है तो हमें भी आपको आपकी सफलता दिलाने महत्वपूर्ण है। आपकी सपना आपको नौकरी लेना है, मेरी सपना आपको नौकरी दिलाना है। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, अब हमरा विदा दे हो बाबू। मिलो ये कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद, जोहार।